प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को। तो आइए फटाफट बिना देरी किए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो प्रिय छात्रों, पहले हम कॉपी पर चलते हैं, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, कॉपी पर हमने यहाँ पहले प्रश्न को लिख लिया। अब इसे हम यह तय करेंगे कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो प्रिय छात्रों, कोई भी संख्या दशमलव में रहता है तो वह परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। हमें सिर्फ बताना है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ठीक। लेकिन प्रश्न में बतलाया था कि अगर परिमेय संख्या है तो इसके Q, इसे P/Q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो प्रिय छात्रों, हम यहाँ दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 1 पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ठीक है। हम आपको इससे पहले वीडियो में बतलाए थे, शून्य को अगर किसी संख्या पर शून्य है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो शून्य को पहले 2 × 5 लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे 9 शून्य है तो 9 2 होगा, ठीक है। लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 5 भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है। अब हम यहाँ इसे लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9। तो हम अब यहाँ लिखेंगे क्या, अतः हम Q को 2 पर पावर 9 5 पर पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हमें एक प्रश्न में बतलाया गया कि Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बस हम क्या कह सकते हैं, हम Q को 2 पर पावर 9 और 5 पर पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका दूसरा क्या है उसे भी हम यहाँ उतारते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है, कहता है 0.12 120 1200 120000 120000, क्या यह परिमेय संख्या है? तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। अब कहिए ये अपरिमेय कैसे है? तो अपरिमेय कैसे है, अगर कोई भी संख्या में दशमलव के बाद कोई भी संख्या में वृद्धि होता है और वो वृद्धि बढ़ते जा रहा है अनंत तक, तो वो फाइनली अपरिमेय संख्या होता है। जैसे इसमें देखिए दशमलव के बाद 1 2 0 है, 1 0, अगले में 2 0 3 0 4 0 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब जीरो की संख्या यहाँ बढ़ रहा है। तो प्रिय छात्रों, इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। चलिए इसका अब 3 को हल करते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेखिंग लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो है 1 से 9 तक बार बार दोहरा रहा है। तो इस स्थिति में ये परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हमें इसे P/Q के रूप में भी दिखलाना है, Q के बारे में हमें क्या कहना है ये भी तो बतलाना है। तो आइए हम पहले लिखेंगे, माना x बराबर 43.1 2 3 4 5 6
7 8 9। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, यहाँ दशमलव के बाद 9 अंक है, इसलिए हम पहले इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है इतना x हो जाएगा। इधर इधर क्या हो जाएगा, 43 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक बाद दशमलव इधर आएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अब आ जाएगा हमको ये संख्या, क्योंकि इसको हम बार बार लिख सकते हैं, दशमलव के बाद ये जो है संख्या, इसे बार बार लिख सकते हैं। देखिए पुनरावृत्ति जगह कम होने के कारण हमने यहाँ पहली बार जो लिखा हुआ था उसी को हमने यहाँ लिख लिया था, तो हम फिर इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। समझ रहे हैं, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर तो क्या करेंगे, पहला वाला जो है दूसरा वाला हम घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना x बराबर, इसे हम लिख लेंगे समीकरण सेकेंड को 43.123456789। फिर इसके बाद सॉरी, यहाँ दशमलव नहीं आएगा दोस्तों, ये दशमलव उठकर यहाँ आया। ठीक है, अब लिखेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समीकरण से फर्स्ट क्या है, x बराबर क्या है 43 दशमलव, यहाँ 43 लिखेंगे क्योंकि दशमलव यहाँ है, इसको दशमलव नहीं समझिएगा। ठीक है, मिस्टेक से पड़ गया। इसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए घटा लेते हैं, इधर भी घटा लेंगे इधर भी घटा लेंगे। यहाँ हम जो है x में से एक x घटाया, यहाँ इतना आया। इसमें से समीकरण फर्स्ट को घटाया, समीकरण सेकेंड है, फर्स्ट को घटाया तो इतना आया, क्योंकि ये जो है 1 से 9 तक, 1 से 9 तक तो 0 हो गया, दशमलव से इधर वाले में से यहाँ घटाया तो इतना आया। अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या है 6 है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं होता है। अब बट्टे में कितने 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको प्रश्न में बतलाया गया कि आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः क्यू को हम 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ गए, समझ गए होंगे। तो प्रिय छात्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? हमें लगता है कि आपको समझने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी, है ना? तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए।